प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आज आपको बताने वाला हूं जन्म कुंडली में बनने वाले एक ऐसे योग के बारे में जिसके कारण अचानक से शादी के लिए रिश्ता आता है, पक्का भी हो जाता है और 1-2 महीने के अंदर शादी भी हो जाती है, या फिर इसको ये कहो चट मंगनी पट विवाह होने का योग। प्रिय दर्शकों, कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चों की शादी के लिए दूर दूर तक भी रिश्ते की बात नहीं होती है और अचानक से रिश्ता आ जाता है, पक्का भी हो जाता है और 1-2 महीने के अंदर अंदर शादी भी हो जाती है। ये योग आपकी जन्म कुंडली में भी हो सकता है। ये वीडियो पूरा देखें, इसको अच्छे से समझें, तब जाकर के ये योग आपको समझ में आएगा। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां लेकर आपके सामने उपस्थित रहता हूं। विवाह कब होगा, कैसे परिवार में होगा, कौन से साल में, कौन से महीने में होगा, विवाह के बाद का जीवन क्या होता है, गुण मिलान कैसे किया जाता है, जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या होते हैं, इन सब के ऊपर मैं वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ये सारी जानकारियां आप आसानी से प्राप्त कर पाएं। तो प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर बैठ जाइए। आपकी जन्म कुंडली के अंदर लगन कुंडली चार्ट आपको मिलेगा, उसको आप देखिए। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, चिंता मत कीजिए। जो मैं आपको बताने वाला हूं केवल उसको अच्छे से समझ लीजिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आप स्क्रीन पर देख लीजिए एक जन्म कुंडली के चार्ट को। तो इसी प्रकार का चार्ट आपकी जन्म कुंडली के अंदर लगन कुंडली चार्ट के नाम से आपको मिलेगा। अब इस जन्म कुंडली के अंदर जो आप देख रहे हैं जहां पर 7 का अंक है, ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। जहां पर 1 लिखा हुआ है ये जन्म कुंडली का प्रथम भाव यानी पहला भाव होता है। अब ये मेष लगन की कुंडली है, इसलिए लगन में 1 लिखा हुआ है। अब आपकी जन्म कुंडली के लगन भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है, या फिर जन्म कुंडली के किसी भी भाव में कोई भी अंक लिखा हो सकता है। उसकी चिंता आपने नहीं करनी है, आपने केवल सप्तम भाव को देखना है। सप्तम भाव कौन सा होगा? यहां पर 7 का अंक जो दिखाई आपको पड़ रहा है ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कोई भी अंक लिखा हो सकता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये देख लीजिए कि सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। अब ये कैसे पता चलेगा आपको बता देता हूं। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 1 लिखा हुआ है तो यहां के स्वामी कौन बने? मंगलदेव। यदि 2 लिखा हुआ है तो कौन बने? शुक्रदेव। 3 लिखा हुआ है तो कौन बने? बुध देव। 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य देव, और यदि 6 लिखा है तो बुध देव, 7 लिखा है तो शुक्र देव, 8 लिखा है तो मंगल देव, 9 लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति, यदि 10 लिखा है तो शनि देव, यदि 11 लिखा है तो भी शनि देव, और यदि 12 लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति। तो आप ये केवल सप्तम भाव पे नहीं किसी भी भाव पर देख सकते हो। बस जो अंक मैंने बताए हैं, जिस भी भाव में जो अंक लिखा हुआ है उस भाव का मैंने आपको बता दिया है, मतलब उस राशि का स्वामी क्या बनेगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपने देखना है सप्तम भाव को, देख लेना कौन सा अंक लिखा हुआ है, और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उस प्रकार से आप पता कर लोगे कि यहाँ के स्वामी कौन बनते हैं। अब सप्तम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के या तो लगन भाव में या फिर चतुर्थ भाव में। अब लगन भाव यानी कि सबसे पहला भाव, जहां पर आपको 1 दिखाई पड़ रहा है ये पहला भाव होता है। तो यहां पर सप्तम भाव का स्वामी यदि बैठा हो, देखो पहले तो सप्तम भाव का आपको पता चल गया, सप्तम भाव के स्वामी का आपको पता चल गया, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आपको पता चल जाएगा। और अब ये देख लेना कि ये सप्तम भाव का स्वामी बैठा कहाँ है। यदि ये सप्तम भाव का स्वामी लगन में यानी पहले भाव में, जहां पर 1 दिखाई पड़ रहा है आपको, इस भाव में बैठा हो, या फिर जहां पर 4 लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पर बैठा हो। अब एक और शर्त यहां पर होगी,
अब ये जो मैंने आपको बताया लगन भाव और चतुर्थ भाव, जहां पर 1 और 4 लिखा हुआ है, इन भाव के अंदर राशि कौन सी होनी चाहिए? या तो 1 होना चाहिए, या 4 होनी चाहिए, या 7, या फिर 10। यानी कि 1, 4, 7, 10 इनमें से कोई भी राशि होनी चाहिए, क्योंकि ये चर राशियां होती हैं। ये जरूरी है, अनिवार्य है, ये राशि ही होनी चाहिए। और इन राशियों में सप्तम भाव का स्वामी बैठा होना चाहिए, या तो लगन में या चतुर्थ में। यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे और जानकारी आपको देता हूं। यहां पर राहु की दृष्टि भी आनी चाहिए। जन्म कुंडली में राहु कहीं पर भी बैठ करके यदि पहले भाव को और चौथे भाव को देख लेता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो ये कि सप्तम भाव का स्वामी 1 में और 4 में होना चाहिए। दूसरी बात ये कि यहां पर चर राशियां होनी चाहिए, यानी कि 1, 4, 7 और 10। और तीसरा नियम यह है कि इनके ऊपर राहु की दृष्टि आनी चाहिए। जब ये तीनों चीजें एक साथ बनेंगी तब जाकर के चट मंगनी पट विवाह वाला योग बन जाता है। अब राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं। अब राहु यदि किसी भी दृष्टि से यदि इस योग को देख लेता है, मान लीजिए लगन में ही सप्तम भाव का स्वामी बैठा हुआ है और चर राशि भी वहां पर है, तो राहु की दृष्टि कैसे जाएगी? ऐसे में राहु या तो जन्म कुंडली के पंचम भाव में होना चाहिए जहां पर 5 अंक है, या फिर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में होना चाहिए, तब जाकर के इसकी दृष्टि लगन भाव पर जाएगी। और यदि चतुर्थ भाव में सप्तम भाव का स्वामी बैठा है चर राशि के अंदर, तो फिर राहु कहां होना चाहिए? या तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में होना चाहिए, या जन्म कुंडली के 10वें भाव में होना चाहिए, या जन्म कुंडली के 12वें भाव में होना चाहिए। तब जाकर के राहु की दृष्टि जाएगी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि ये योग आपकी जन्म कुंडली में बना है या नहीं। मैं मानता हूं ये योग थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन यदि वीडियो को आप ध्यान से देख लोगे 1-2 बार तो बिल्कुल ये योग आपको समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो इससे आसान योग कोई होता ही नहीं है। तो ये योग बन गया चट मंगनी पट विवाह होने का। अब देख लेना, आपकी कुंडली में यदि ये योग बना हुआ है तो आपकी शादी के लिए कभी भी रिश्ता आ सकता है, यानी कि अचानक से रिश्ता आएगा और बहुत जल्द फाइनल भी हो जाएगा और 1-2 महीने के अंदर अंदर शादी भी हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहां होगी, कौन से परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारियां यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी आपकी जन्म कुंडली के कौन से भाव में बैठा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।